नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनपीएस व ओपीएस पेंशन स्कीम के बारे में। तो हर सरकारी व्यक्ति ये चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी आय का स्रोत बना रहे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए वो पेंशन लेता है। ये पेंशन दो प्रकार की है, एनपीएस और ओपीएस। तो पहले हम एनपीएस के बारे में जान लेते हैं। बार बार रिकमेंड आ रहा था, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें, कि आपने ये पेंशन के बारे में कुछ बोला बट हमें इनको समझ में नहीं आया। तो मैं ये भी हर एक बात को आपको इस वीडियो में बता दूंगा, कौन सी पेंशन स्कीम सही है, एनपीएस सही है या ओपीएस सही है। तो हम तमाम हर एक जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले जानते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस न्यू पेंशन 1 जनवरी 2004 को के बाद नियुक्ति होने वाले को एनपीएस पेंशन दिया जाता है और 1 जनवरी 2004 से पहले वाले को ओपीएस पेंशन दिया जाता था। और लगभग 19 साल में हर एक कर्मचारी और गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर एक सेक्टर का ये जान गया कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है। भारत में लगभग 5 करोड़ सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी हैं। इनके लिए जो पेंशन है उनमें एनपीएस और ओपीएस में क्या संबंध है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एनपीएस में आपके मूल सैलरी है उसका 10% काटा जाता है, मतलब बेसिक प्लस डीए इनका 10% आपका काटा जाएगा। एनपीएस में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं मिलती। और ये जीपीएस क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय अपनी सैलरी का लगभग 6% जमा करता है। जीपीएस के फायदे में जो हम पैसे जमा करते हैं उसके लगभग 7% इंटरेस्ट के साथ ब्याज मिलता है। जीपीएस में जमा राशि के आधार पर आपको लोन भी मिल सकता है और समय अवधि पूरी होने के बाद आपको पूरे रुपए मिल जाते हैं, जो कि टैक्स फ्री है। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो जो राशि है वह उसके नॉमिनल को दे दी जाती है। और एनपीएस पेंशन स्कीम में जीपीएस जैसी कोई सुविधा नहीं है, जो कि एनपीएस में उसका फायदा नहीं मिलता। एनपीएस शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड व बॉन्ड पर निर्भर होता है, इसलिए ये निश्चित नहीं होता कि एम्प्लॉय को कितनी पेंशन मिलेगी। और एनपीएस 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही मिलती है। मतलब एनपीएस में ये है जो आपका 10% कटेगा और उसमें सरकार 14% ऐड करेगी, 24% हो जाएगा। ऐसे चलते चलते जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब जो आपका अमाउंट है उसमें से 60% जितना भी अमाउंट बना उसमें से 60% आप सीधे अपने अकाउंट में या अपने पास ले सकते हो, जो कि टैक्स फ्री है। और जो 40% बचा उसको गवर्नमेंट कहां पर इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट को पता है। आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या बॉन्ड पर इन्वेस्ट किया जाता है। उनका जो ब्याज होगा वह आपको मिलेगा। लगभग इंटरेस्ट 6 से 7-8% ही इंटरेस्ट चलता है, ये नई इंटरेस्ट मिलता है उन पर, जो आपका 40% है। जो 40% आपने जो जमा किया है उसी का आपको पेंशन मिलेगी, जो ब्याज बनेगा उसकी पेंशन मिलेगी, जो कि कोई निश्चित नहीं है। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। जैसे किसी एम्प्लॉय की सर्विस 2016 में लगी, मान लो उसके लेवल 3 है, ग्रेड पे 2000 है, तो बेसिक पे उसका 21,700 होगा। डीए 434 पहले 2% मिलता है शुरुआत स्टार्ट में, तो डीए बढ़ता बढ़ता जाता है। लास्ट में 30 साल में लगभग 110% डीए हो जाता है, 110% डीए हो जाता है। और भी ज्यादा, जो ज्यादा से सर्विस करेगा उसका डीए ज्यादा हो जाएगा। तो ये लगभग 1,79 लाख रुपए हो गए। इसमें से आप ये मान के चलो लगभग 1 करोड़ निकला सकते हो। और जो 79 है ये नहीं निकलेंगे। इसका जो 79 बचे उनका आपको ब्याज, जो ब्याज मिलेगा वो पेंशन मिलेगी। ये न्यू पेंशन स्कीम है, यही एनपीएस है। और ओपीएस क्या है उसको भी इस वीडियो में बताता है। ओपीएस में पहली बात यह है कि इसमें जीपीएस की सुविधा मिलती है, जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है, जो कि एक निश्चित होती है। इसके बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है। ओपीएस में पेंशन जो आपकी अंतिम सैलरी है उसका 50% बेसिक
वो डीए के साथ मिलती हैं। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है तो 50,000 आपकी पेंशन मिलेगी। इसमें जैसे आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो तो 1 लाख का 50,000, आपको डीए मिल रहा है 10,000, तो 50,000 प्लस 10,000 सीधा सीधा 60,000 आपकी पेंशन बन जाएगी। और ओपीएस में एम्प्लॉय को प्रत्येक 6 माह के बाद डीए का लाभ मिलता है। ओपीएस में कुछ पात्रता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम से कम 10 वर्ष तक सर्विस करना जरूरी है। ओपीएस में आपका रिटायरमेंट कब हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सेवा काल कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। मान लीजिए आप वही लेवल 3 में एम्प्लॉय हो, आपका ग्रेड पे 2000 है, बेसिक 21,700 है, आपको डीए वही 434 2% मिलेगा और आपकी कटौती वही 10% 22,134 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी। इसमें से 10% काटा जाएगा, जिसको काटते काटते 26,557 हो जाएगी 12 महीने के लगभग, और इंटरेस्ट मिलेगा 2,124 रुपया। तो आपको 12 महीने में लगभग 28,680 रुपये आपके कट जाएंगे पीएफ में। और इसी प्रोसेस को जैसे एनपीएस से तुलना करते हैं उसी के हिसाब से, तो जब आपकी आयु 60 वर्ष होगी तो ये पैसे 79 लाख रुपए हो जाएंगे। जब आपकी उम्र 30 वर्ष है तब आप सर्विस लगे हो तो 60 वर्ष होते होते ये 79 लाख रुपए हो जाएंगे। और 79 लाख रुपए को आप सीधा निकलवा सकते हो अपने पास, 1 रुपया नहीं रखना, जो कि एक टैक्स फ्री है। अब आपका हर 1 रुपया आपके पास आ चुका है, आपने जितना काम किया वह भी मिल गया, और जो आपका कटा वह इंटरेस्ट के साथ आपको मिल गया। अब आती है पेंशन की बारी। ओपीएस में गवर्नमेंट को ही पेंशन देना होता है। इसमें आपका जो इतना कटा वे तो आपको 100% मिल गया, जो लास्ट में जुड़ के मिलना था वो मिल गया। अब गवर्नमेंट को पेंशन देना है। गवर्नमेंट पेंशन इस आधार पर देती है जितना आपकी सैलरी है। जैसे आपके 50,000 सैलरी है तो उसमें से 50% यानी 25,000 हो गया। 25,000 प्लस डीए कितना है, डीए 5,000 है तो 5,000 और 30,000 आपकी पेंशन बन जाएगी। और ये जो 30,000 है जब तक आप जीवित रहोगे तब तक मिलती रहेगी, और आपकी मृत्यु होने के बाद अगर वाइफ जिंदी है तो उसको मिलेगी। ये पैसा गवर्नमेंट देगी। इससे हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय की सुरक्षा हो जाती है। न्यू पेंशन में क्या सिस्टम है, न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन। न्यू पेंशन में सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि वह जिस आधार पर है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में जितना इंटरेस्ट मिलता है उसी आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। मान लो कभी कभार शेयर मार्केट डाउन हो गया, पेंशन मिलने के छोड़ दो। जब अगर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपकी पेंशन बनेगी नहीं। इसलिए एक गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि ओपीएस मिले। इसमें ज्यादा बेनिफिट है एनपीएस के मुकाबले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। जो कांग्रेस के राज्य हैं उनमें ओपीएस को लागू किया गया। कर्नाटक का में सबसे मेन मुद्दा था कांग्रेस जीतने का, जो अभी बना वो ओपीएस ही था। ओपीएस में क्या कि ओपीएस में हर एक व्यक्ति की जिंदगी स्वीकार है, उसकी जिंदगी सेफ है, जबकि एनपीएस में जिंदगी सेफ नहीं है। पेंशन कितनी मिलेगी यह भी नहीं है। आपको मालूम है शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा कब लो जाएगा। पेंशन आपको अच्छी खासी मिल सकती है और कब कुछ भी नहीं मिल सकती। एनपीएस के मुकाबले हर स्थिति में ओपीएस सही है, पुरानी पेंशन से वो सही। तमाम ये हर एक जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये जीपीएस, वीपीएस, पीएफ ये क्या है, अगर इनको भी मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जीपीएस में कितने ट्रायल में अकाउंट खुलता है, हर एक तमाम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप नौकरी की चॉइस रखते हैं या आपके परिवार में कोई नौकरी है या आप पेंशन के भागीदारी हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो सभी को ये नॉलेज होना जरूरी है। आधार पर ये बेसिक ये जो नॉलेज है ये यही है। राज्यसभा में इसका अभी मुद्दा उठा है, बट उसमें हमारी जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि इसमें संशोधन करेंगे। संशोधन आप करो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो पेंशन सिस्टम है ओपीएस वो सेफ है। जितना आपका इंटरेस्ट कटेगा, जो आपका आ रहा है पेंशन, उसमें से पीएफ कटेगा, उसको आप एक साथ दे दो और आप पेंशन देना है तो वे तभी तो दोगे। और एक बात और, डिफेंस सेक्टर में ओपीएस अभी भी लागू है। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में ओपीएस अभी भी लागू है और विधायक सांसद ये भी ओपीएस सिस्टम के आधार पर ही पेंशन पा रहे हैं। केवल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादातर एनपीएस के भागीदारी बनाए हैं, या प्राइवेट सेक्टर वाले ये भी मान लो, जितने भी एम्प्लॉय हैं ये एनपीएस के भागीदारी बनाए हैं, ताकि एम्प्लॉय को लॉस हो या बेनिफिट हो, इससे गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। जब गवर्नमेंट की सेवा अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति या जब वे सेवा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। ऐसे ही हर एक एम्प्लॉय कंपनी में मानो तो कंपनी की वे सेवा दे रहा है, गवर्नमेंट में मानो तो गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे जिंदगी भर। ऐसा नहीं, एनपीएस लागू करके अगर शेयर मार्केट चढ़ जाए तो अच्छा है, आपको अच्छी पेंशन मिल जाएगी, अगर डाउन हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एनपीएस में ऐसा मत देखना कि मार्केट अब चढ़ेगा ही, मार्केट डाउन भी हो सकता है और ये चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, मार्केट है। तो मार्केट के आधार पर पेंशन नहीं होना चाहिए। और ये पेंशन जो है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन सर्विस जो थी उसमें जो नियम थे वो सही थे, अभी भी डिफेंस सेक्टर में जो नियम है वो सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।